बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली मदद। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाह अलैह को सकीफ़ा बनी साइदा वाले घर से बाहर ज़बरदस्ती लेकर गए तो मखदूमह कौनैन सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा घर से बाहर इस हाल में आईं कि आप सलवातुल्लाह अलैहा औरतों के घेरे में थीं। यहाँ तक कि आप सलवातुल्लाह अलैहा अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की कब्र अक़दस पर पहुँचीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहा ने मस्जिद में लोगों से कहा, मेरे अली को छोड़ दो, वरना उस परवरदिगार की कसम जिसने मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस किया है, और अगर उन्हें यानी अली को तुमने ना छोड़ा तो मैं अपने बालों को परेशान खोल दूंगी और अपने बाबा का पेराहन यानी कमीज़ अपने सर पर रख लूँगी और अल्लाह से फरियाद करूंगी कि हरगिज़ सालेह नबी मेरे बाबा से और नाक़ा सालेह मुझसे और मेरे बच्चों से अफजल नहीं है। जनाब सलमान मुहम्मदी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम के करीब खड़ा था। वल्लाह मैंने देखा कि मस्जिद के सतून और दीवारें मुतहर्रिक हो गईं और बुलंद होना शुरू हो गईं, और इतनी बुलंद हुई कि कोई ऊँट पर सवार उन दीवारों के नीचे से गुजर सकता था। मैंने शहजादी सलवातुल्लाह अलैहा के मजीद करीब होकर अर्ज़ की, ए मेरी बीबी, ए मेरी सरदार, अल्लाह ने आप सलवातुल्लाह अलैहा के बाबा सलवातुल्लाह अलैह को लोगों के दरमियान रहमत बनाकर भेजा है। ऐसा ना हो कि आप सलवातुल्लाह अलैहा उम्मत पर अजाब और बर्बादी की तालिब हो जाएं। चुनाचे सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा वापस आ गईं और मैंने देखा कि दीवारें वापस अपनी जगह पर आ रही थीं, यहाँ तक कि उनके नीचे यानी दीवारों की गर्दो गुबार हमारे नथनों में दाखिल हो रही थी। किताबुल इहतिजाज जिल्द 1 सफ़ा 222।